मेरा नाम खालिद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारे खानदान में मेरी उम्मी, अबू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अबू सारा दिन दुकान पर होते हैं। रात को कभी 1 बजे और कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अबू से सब डरते हैं। अबू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी का फाइनल इम्तिहान दिया था और फारिग था। अबू और भाई ने कई दफ़ा कहा कि दुकान पर आ जा करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। आ तो घर पर रहता, नहीं तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। अबू और भाई जब दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल चेंज हो जाता और सब लोग सुकून का सांस लेते, और भाभी बगैर दोपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। मैं सुबह लेट सोकर उठा था। मैं कमरे से बाहर आता तो घर का माहौल चेंज होता। बहन और भाभी टीवी देख रही होती। उम्मी की चीख होती। कभी उम्मी कभी भाभी मुझे नाश्ता देती। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। लाइफ इसी तरह चल रही थी कि अचानक इस लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूं कि ये सब हुआ कैसे। दोस्तों में बैठकर मोहब्बत की फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार का मौड नहीं हुआ कि कोई लड़की मिल जाए तो उसको प्रपोज करो। एक दिन मैं अपने दोस्तों की तरफ गया तो कोई भी घर पर नहीं मिला। सब दोस्त कहीं काम से निकले हुए थे। इस वजह से घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो उम्मी और भाभी बाहर सह में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलूं और ये कपड़े धूप में डाल दो। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीली हो रहे थे। भाभी ने मुझे कहा, खालिद, बाल्टी में से कपड़े निकाल कर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूं। मैं बाल्टी से कपड़े निकाल कर भाभी को दे रहा था। भाभी मेरे आगे खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली दफा ऐसा था कि मैं कोई घर का काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी और गीली कपड़े तार पर डाल रही थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में लड़कियों के ब्लैक कलर के कपड़े आ गए। मैं उसको देख ही रहा था कि भाभी ने मुझे पीछे मोड़कर देखा और मेरे हाथ से वो लेते हुए बोली, बेशर्म, क्या देख रहे हो? लाओ, मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और बोली, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले। भाभी ने पीछे मोड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, खालिद, तुम नीचे जाओ और कपड़े उम्मी से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी नीचे लेकर गया तो उम्मी कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, खालिद, और भी कपड़े लेकर जाओ। मैं उम्मी के पास खड़ा हो गया। उम्मी ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, खालिद। मैंने एकदम कहा, जी उम्मी। तो इसने कहा कि ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुड़ कर के बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड था और भाभी इसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि इनको मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के पीछे से बाहर की तरफ देखने लगा कि भाभी क्या देख रही है। मैं भाभी के पीछे खड़ा होकर बाहर देखने लगा तो देखा तो नीचे ग्राउंड में एक गधा खड़ा था और भाभी गधे को देख रही थी। मैं भी ये सीन देखने लगा तो भाभी को लगा कि मैं आ गया हूं, और पीछे मुड़ते ही मुझे देखते हुए बोली, ओए, क्या कर रहे हो? कुछ शर्म है तुम्हें? मैंने कहा, सॉरी भाभी। वो बाहर जो आप देख रही थी, उसको देख रहा था मैं भी। कहिए भाभी, क्या देख रही थी? भाभी बोली, ओके, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, वरना तुम्हारे भाई और अबू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी, सॉरी, आइंदा नहीं होगा, मुआफ कर दी। भाभी बाल्टी से कपड़े निकाल कर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई।
मैंने शुक्र अदा किया कि ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त भाभी भी ये सीन देख रही थी। इस वजह से भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी जो अपने कपड़े डाल कर गई है, इनको देखा जाए। मैं ऊपर अकेला था, भाभी नीचे चली गई थी, और मैं कपड़ों को उलट पलट कर देख ही रहा था कि भाभी ऊपर आ गई और मुझे इसके कपड़े देखते हुए बोली, खालिद, ये क्या कर रहे हो? भाभी की आवाज़ सुनते ही मैंने इसे तार पर डाल दिया और नीचे चला गया। आज का दिन ही अजीब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नीचे आकर मैं घर से बाहर चला गया और आवारा गर्दी कर रहा था। इसी दौरान भाई की कॉल आई कि कहाँ हो? मैंने कहा बाहर हूं। भाई ने कहा दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर चला गया तो भाई ने मुझे बताया कि तुम्हारी भाभी के अबू की तबीयत खराब है, तो तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाभी का ताल्लुक साहिवाल से था। भाई ने मुझे पैसे दिए कि तेज गाड़ी में 2 सीटें कल की बुक करवा लो और भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने और पैसे दिए और बोले, ऐसा करो कि एसी स्लीपर में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने कहा ठीक है, और पैसे लेकर स्टेशन बुकिंग के लिए चला गया। वहां जाकर 2 बर्थ वाला केबन एसी स्लीपर का बुक करवाकर भाई को कॉल की कि कल की बुकिंग हो गई है। भाई बोले, तुम घर जाकर भाभी को बता दो, ताकि वो कल की तैयारी कर ले। मैं स्टेशन से घर गया तो घर में सुना था। छोटी बहन टीवी देख रही थी, उम्मी और भाभी नजर नहीं आ रही थी। मैंने छोटी बहन, जिसका नाम किरण है, इससे पूछा, किरण, उम्मी और भाभी कहाँ गई हैं? किरण बोली, भाई, उम्मी और भाभी बाजार गई हैं, अपने भाभी की बुकिंग करवा ली। मैंने कहा हाँ, करवा ली। तो किरण बोली, भाई, खाना लगा दूं? उम्मी ने कह गई थी कि आप आ जाएं तो आपको खाना दे दूं। मैंने कहा हाँ, दे दो। किरण उठकर किचन में चली गई और मेरे लिए खाना लेकर आ गई। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और अपनी चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने बदन की मालिश करने लगा और मालिश में मशगूल हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मशगूल था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे लॉक करना याद ना रहा, और कब से भाभी मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। अचानक मेरे कानों में भाभी की आवाज़ आई, खालिद। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोली तो भाभी दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। भाभी को देखकर मैं एकदम उठा और बोला, कब आई बाजार से? भाभी बोली, देर हो गई। मैं तो ये हो चुनी आई थी कि ट्रेन की बुकिंग हो गई। मैंने कहा जी भाभी, कल की हो गई है। भाभी बोली, अच्छा, ठीक है, और जाते हुए बोली, जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे? और भाभी दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं शर्मिंदा सा होकर बेड पर बैठ गया। मौत खराब हो गया था। पता नहीं अब भाभी मेरे बारे में क्या सोचे। मैं उन्हें सोचों में गुम रहा कि किरण ने दरवाज़ा खोला और बोली, भाई, उम्मी बिला रही है। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में गया तो उम्मी सोफे पर बैठी थी। उम्मी मुझे देखते हुए बोली, खालिद, तुम भी अपनी तैयारी कर लो कल के लिए। मैंने कहा जी उम्मी, अभी कर लेता हूं। उम्मी ने किरण को आवाज दी कि भाई के कपड़े धोकर ऊपर डाले थे, अब सूख गए होंगे, लेकर आ जाओ। किरण ऊपर जाने लगी तो उम्मी बोले, खालिद, तुम भी इसके साथ ऊपर जाओ और सब कपड़े उतार कर ले आओ। मैं भी किरण के साथ ऊपर चला गया। किरण बोली, भाई, मैं कपड़े उतार कर आपको देती रहूंगी, आप पकड़ते रहना। मैंने बोला ठीक है। अब मैं किरण के पीछे था। किरण मेरे आगे आगे तार से कपड़े उतारती और मुझे पकड़ती जाती। हम दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और नीचे उम्मी के पास कपड़े रख दिए। उम्मी ने कहा, निकाल लो जो लेकर जाने हैं।
मैं धुले कपड़ों में से अपने कपड़े निकाले और मैं कपड़े लेकर अपने कमरे में आ गया और जो कपड़े लेकर जाने थे वो अलग कर लिए और अपना बैग तैयार कर रहा था तो इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर आकर मुझसे पूछा, खालिद, तुम्हारी बैग में जगह है? तो ये कुछ मेरे कपड़े हैं, ये भी अपने बैग में रख लो। भाभी कपड़ों का शप्पर देकर चली गई। मैंने वो शप्पर बैग में रख दिया। रात को जब भाई और अबू घर आए, इस वक्त घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता। भाभी, उम्मी और बहन सब दोपट्टे में आ जाती। हम सब एक साथ खाना खाते हैं। भाई ने भाभी से पूछा, कल की तैयारी कर ली? भाभी ने भाई को बता दिया कि तैयारी कर ली है। अबू ने मुझे कहा कि तुम वापस कब तक आओगे? मैंने कहा, 1-2 दिन रुक कर आ जाऊंगा। हम लोगों ने रात का खाना खाया और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए। मैं अपने कमरे में आ गया और अपने बैग में कपड़े रखे। भाभी ने जो कपड़ों का शप्पर दिया था वो रखा। अपनी तैयारी करके टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। पानी की प्यास लगी तो कमरे से बाहर निकलकर किचन में गया। फरीद से पानी की बोतल निकालकर पानी पी रहा था कि मुझे ऊपर जाती सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसको अपना वहम समझा और पानी पीने लगा। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात करने की आवाज़ आई तो मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई गया है। अब पता नहीं कि ऊपर कौन है। मैं ये देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। आधे रास्ते पर मुझे आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ भाभी की थी, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह खड़ा होकर भाभी की बातें सुनने लगा। भाभी किसी से फ़ोन पर प्यार की बातें कर रही थी और दूसरी तरफ कोई आदमी आ लड़का था। मैं परेशान ये सब बातें सुन रहा था कि भाई के होते हुए किसी और से बातें कर रही है। मैं उनकी बातें सुन रहा था कि अचानक भाभी की आवाज़ आई। वो किसी को कह रही थी कि मेरा काम हो गया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये सुनते ही मैं नीचे की सीढ़ियों पर आ गया और फरीद से पानी निकालकर पीने लगा। भाभी ने जब नीचे किचन में मुझे देखा तो एकदम चौंक गई और मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाभी, पानी पीने आया था। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, आप इस वक्त ऊपर करने गई थी? भाभी बोली, कुछ कपड़े ऊपर डाले थे, वो देखने गई थी, लेकिन अभी तक सूखे नहीं, इसलिए वापस आ गई कि सुबह तक सूख जाएंगे तो फिर उतार लूंगी। ये कहते हुए भाभी अपने कमरे में चली गई। मैंने पानी पिया और अपने कमरे में आ गया और अब जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा कि भाभी फ़ोन पर किससे बात कर रही थी और भाभी का कोई पुराना चक्कर है। भाभी घर से तो बहुत कम बाहर जाती है और जब भी बाहर जाना हो तो उम्मी के साथ ही जाती है। भाभी का चक्कर पता नहीं कब से है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और सुबह उम्मी ने मुझे उठाया कि 11 बज गए हैं, उठो, नाश्ता करो और आज तुम्हें जाना भी है भाभी को लेकर। ये सुनते ही मैं उठ गया और वॉशरूम में जाकर फर्श हुआ। कमरे से बाहर निकला तो उम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी अपने कमरे में थी। मैं लाउंज में आ गया और टीवी देखने लगा। छोटी बहन भी लाउंज में टीवी देख रही थी। मैंने किरण से कहा कि पानी पिला दो। किरण सोफे से उठकर किचन से पानी लेकर आ गई और पानी देकर मेरे सामने बैठकर बोली, भाई, आपके तो मज़े हैं। अब तो आज साहिवाल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने किरण की तरफ देखा और बोला, तुम भी चलो। किरण बोली, भाई, मैं कहाँ जा सकती हूँ? आपको तो पता है अबू और उम्मी मुझे नहीं जाने देंगे और उम्मी भी अकेले होंगी। मैंने किरण को कहा कि अबू से मैं पूछ लेता, लेकिन अब तो बुकिंग हो गई है, कल मुझे कहती। किरण ने कहा, चली कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आज मेरा एक काम कर दे। मैंने कहा, हाँ, बोलो, क्या काम है? किरण ने अपना मोबाइल मुझे देते हुए कहा, भाई, ये हैंग हो जाता है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा। मैं मोबाइल देखने लगा।
इतना में उम्मी नाश्ता लेकर आ गईं। उम्मी ने नाश्ता टेबल पर रखकर सामने बैठ गईं। मैंने किरण से कहा कि अभी मार्केट जाकर तुम्हारा मोबाइल ठीक करवा दूंगा, और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता खत्म किया तो भाभी की आवाज आई कि खालिद, उधर आना। मैं भाभी के कमरे में गया तो भाभी बोली, खालिद, जरा ये बैग तो बंद कर दो, इसकी जिप बंद नहीं हो रही। मैंने भाभी से कहा, अब दोनों तरफ से बैग को दबाओ, मैं जिप बंद करता हूं। भाभी ने झक कर बैग को दोनों तरफ से दबाया और मैं भाभी के सामने बैठकर जिप बंद करने लगा। मैं जिप आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था। भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद, जल्दी करो। मैंने कहा, भाभी, और जोर से दबाओ। भाभी ने झक कर और जोर लगाया। भाभी मुझे देखते हुए बोली, ओए, जल्दी करो, बदतमीज, मैं थक गई हूं। मैंने इसको देखते हुए कहा, भाभी, बहुत टाइट है। भाभी ने कहा, ओए, क्या टाइट है? मैंने एकदम बात बदली और कहा, भाभी, ये बैग की जिप बहुत टाइट है, मुश्किल से बंद हो रही है। भाभी बोली, तुम तो जवान हो, तो जोर लगाओ। मैंने कहा, जी भाभी, जोर लगा रहा हूं। और ये कहते हुए बैग की जिप बंद कर दी और खड़ा हो गया। भाभी भी सीधी हो गई। भाभी बोली, बस, अब सब तैयारी हो गई है, तुम्हारे भाई आएंगे तो स्टेशन छोड़कर आएंगे। मैं भाभी के कमरे से बाहर आया तो किरण बोली, भाई, मेरा मोबाइल ठीक करवा दे। मैंने कहा, कहती मेरी बहन, अभी जाता। किरण ने कहा, भाई, इसमें मेमोरी कार्ड भी डलवा दे। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, दूसरा मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? किरण बोली, भाई, नया मोबाइल तो बहुत महंगा होगा और अबू नहीं लेकर देंगे। मैंने इसको मोबाइल वापस करते हुए कहा कि ये रखो, और मैं अबू से पैसे लेकर अपनी बहन के लिए नया मोबाइल लेकर आता। मैंने बाइक निकाली और दुकान पर चला गया। अबू और भाई अपने काम में मसरूफ थे। अबू ने मुझे देखा तो पूछा, खैरियत, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, अबू, वो किरण का मोबाइल खराब हो गया है, तो पैसे दे दें, इसके लिए नया मोबाइल लेना है। अबू बोले, नया क्यों? कोई सेकंड हैंड मोबाइल ले लो। मैंने कहा, अबू, सेकंड हैंड का कुछ पता नहीं होता कि कितना वक्त चले, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती। नए की तो गारंटी भी होती है, और आपको तो पता है कि भाभी चली जाएगी तो मोबाइल सिर्फ किरण के पास होगा। उम्मी तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। भाई ने भी अबू से कहा कि खालिद ठीक कह रहा है। अबू ने मुझसे पूछा कि कितने का नया आएगा? मैंने अबू को 25,000 बताए। अबू ने पैसे दिए। भाई ने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा। ट्रेन का टाइम 5:30 का है। मैंने कहा, जी भाई, हम तैयार होंगे। मैं पैसे लेकर सीधा मोबाइल मार्केट गया और किरण के लिए V15 खरीदा और घर आ गया। घर आया तो किरण मेरे हाथ में नया मोबाइल देखकर खुश हो गई, और इसी खुशी में मुझसे लिपट गई और बोली, भाई, वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। उम्मी और भाभी भी आ गईं और मोबाइल देखने लगे। उम्मी किरण से बोली, अब इसको खराब नहीं करना। मैंने मोबाइल में किरण की सैम डाली और उसको मोबाइल के फंक्शन सिखाए। तो भाभी बोली, खालिद, तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई आने वाले हैं। मैं अपने कमरे में गया और मैंने कपड़े चेंज किए और कमरे से बाहर आया तो उम्मी खाना लगा रही थी। भाभी अबुआ पहनकर अपने कमरे से निकलते हुए बोली, खालिद, जल्दी खाना खाओ, तुम्हारे भाई आ रहे हैं। मैंने खाना खाया और किरण पानी लेकर आई और पानी रख कर वो चली गई। मैंने खाना खत्म किया तो भाई आ गए। भाई बोले, चुल्लू, भी टाइम हो गया है,
भाई ने भाभी का सामान गाड़ी में रखा। मैंने अपना बैग लिया। सबसे मिलकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और भाई हम लोगों को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। 5:01 पर स्टेशन पहुंचे। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हम लोग जल्दी जल्दी एसी स्लीपर की बोगी में चले गए। भाई ने हमारा 2 बर्थ वाला केबिन देखा तो बोले, ये ठीक किया तुमने कि 2 बर्थ वाला करवा लिया। भाभी कहने लगी, हाँ, अब यहां और तो कोई नहीं होगा। मैंने कहा, जी भाभी, यहां कोई नहीं आएगा। भाई नीचे उतरकर कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए और इसी दौरान ट्रेन का टाइम हो गया। भाई ने हम दोनों से मिलकर जाते हुए बोले, खालिद, भाभी को ख्याल से लेकर जाना और हर स्टेशन पर उतरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, जी भाई, आप बेफिक्र रहे, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। भाभी बोली, आप फिक्र ना करें, मैं इसको कहीं उतरने नहीं दूंगी। ट्रेन चल पड़ी थी। भाई भी जल्दी से हमारी बोगी से उतर गए। मैंने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और सामान सीट के नीचे रखकर बैठ गया। भाभी सीट से उठकर खड़ी हो गई और अबुआ उतारने लगी और अबुआ उतार दिया। भाभी ने पैनिक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। भाभी इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, खालिद, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? मैंने कहा, भाभी, कुछ नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। भाभी मेरे साथ बैठते हुए बोली, हाँ जी, अब बोलो, वो रात को तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप फोन पर किसके साथ बात कर रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली, मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और मैं यही बात करने तुम्हारे कमरे में आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मसरूफ थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी, अब बताएं कि किससे बात कर रही थी? भाभी ने मुझे देखा और कहा, खालिद, बात यह है कि मेरी कजिन है जो साहिवाल में रहती है। मेरी तो शादी हो गई, लेकिन इसकी अभी तक नहीं हुई है। शादी से पहले हम दोनों आपस में प्यार की बातें किया करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद इसने मुझसे वादा किया था कि जब इसको तलब होगी तो मेरे साथ फोन पर बात किया करेगी। और कल इसने मुझे कहा कि इसके साथ फोन पर बात करो। इसको मिना भी किया, लेकिन इसको तलब ज्यादा थी, इसलिए मैं ऊपर इससे फोन पर बात कर रही थी। तुमको भी इससे मिलवाऊंगी और मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला, भाभी, तो अगर भाई को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। वो तो आप पर शक करेंगे कि आप किसी लड़के से बात करती है। और रात तो मैं उठा था, अगर कोई और उठ जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। भाभी बोली कि मैं जब भी इससे बात करती हूं तो दोपहर में करती हूं, जब मैं अपने कमरे में अकेले होती हूं। कल पहली दफा रात में बात की है। तुम ठीक कहते हो, कोई और आ जाता तो मुश्किल हो जाती। ट्रेन लांगे हुआ है। मैं बोला कि भाभी, मैं तो ये देखने आया था कि आप क्या देख रही हैं। भाभी बोली, ओए, तो बाहर देखते देखते मेरे पीछे खामोश होकर क्यों खड़ा हो गया था? मुझे अंदाजा हुआ कि अब भाभी भी मॉड में आ रही है, तो मैंने भी थोड़ा खिलने का फैसला किया और बोला, भाभी, सीन ही ऐसा था कि देखकर मदहोश हो गया था। भाभी बोली, फिर तो साहिवाल तक तो तुम मदहोश रहोगे। मैं बोला, वो कैसे भाभी? मुस्कुराते हुए बोली, कि जब से अबुआ उतारा है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफा देखा है। मैंने कहा, पहली दफा आप इतनी करीब हैं, और आपका ये ड्रेस तो कमाल का है। भाभी सीट से खड़ी होकर मेरे सामने खड़ी होते हुए बोली, नॉर्मल ड्रेस है, इसमें ऐसी क्या बात है? भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली, ओए, क्या हुआ? खामोश हो गए हो? तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाती हो। मैं बोला, भाभी, कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? भाभी कोल्ड ड्रिंक निकालते हुए बोली, तो और क्या पीना है? जब ट्रेन ने पटरी चेंज की, भाभी लड़खड़ा गई और मेरे ऊपर आ गई।
मैंने भाभी को पकड़ा। ट्रेन फुल स्पीड में थी। भाभी उठते हुए बोली कि शुक्र है कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरी। मैं बोला भाभी अब बैठें, मैं निकालता हूं। मैंने भाभी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक डिस्पोजेबल गिलास में इसे डाला और गिलास भाभी के हाथ में थमा दिया। लो, ठंडा ड्रिंक पी लो, कुछ तो सीने में ठंडक पड़ेगी ना। खालिद, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। सच्ची, तुम मेरे देवर से ज्यादा मेरे दोस्त हो। भाभी ने मेरी तरफ शरारत भरी नजरों से देखा। मैं भी दूसरे गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल ही रहा था। इस दिन गर्मी भी काफी थी। फिर भाभी ने कहा, खालिद, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहोगे। मैं भी तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हें अपनी प्यारी कजिन से भी लाजमी मिलवाऊंगी, बात भी बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। भाभी, मैं वादा करता हूं। आप मेरे प्यार में कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगी। मैं आपका दीवाना हो गया हूं और आप ही के कहने में रहूंगा। हम यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहे और हमने कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल खत्म कर दी। रेलगाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मैंने केबिन की कुंडी खोल दी। स्टेशन करीब आ रहा था, लेकिन अभी हमारा सफर जारी था। स्टेशन पर ट्रेन ने 10 मिनट रुकना था। प्लेटफॉर्म पर बहुत हलचल और चहल पहल थी। कली, मुसाफिर, मर्द, औरतें और बच्चों के साथ भारी सामान ढोने वाली ट्रालियां, बेहंगम और मुख्तलिफ आवाज़ों में तरह तरह के पकवानों की खुशबू में रची बसी हुई थी। प्लेटफॉर्म की फिजा, जिसे रंगारंग लिबास और ऊंची नीची आवाज़ों के शोर ने इस जगह के माहौल में जिंदगी की गहमागहमी और रौनक का भरपूर एहसास जिंदा कर रखा था। मैं भाभी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी तक हम दोनों के चेहरों पर कुछ देर पहले की छाई हुई खुमार नुमायां थी और मैं भाभी के ख्यालों में मस्त था कि मुझे भाभी ने इंतहा प्यार से कहा, खालिद, जरा बाहर निकलकर स्टेशन मास्टर से कहो कि हमारे केबिन का एसी काम नहीं कर रहा। गर्मी से हमारा हशरनाक हो गया है। मैंने कहा, जी भाभी, मैं अभी जाकर शिकायत नोट कराता हूं और कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करता हूं। आपको भी यकीनन भूख महसूस हो रही होगी। हाँ खालिद, तुमने सही अंदाज लगाया है। प्लीज कुछ बंदोबस्त करो। भाभी ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से 1000 का नोट निकालकर मुझे थमा दिया, जिसे लेकर मैं खुशी खुशी प्लेटफॉर्म के रश में पेट पूजा का इंतजाम करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर इसे फर्स्ट क्लास स्लीपर का टिकट दिखाया और अपनी शिकायत नोट करवाई। स्टेशन मास्टर बड़ा हेल्पफुल बंदा था। इसने बड़ी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी और फौरन ही मुताल्लिका अमले के आदमी को बुलाकर हमारे केबिन का एसी बहाल करने का हुक्म दिया। मैंने स्टेशन मास्टर साहिब का शुक्रिया अदा किया और एक अच्छे से खाना फरोश, जिसके पास बेहतरीन बर्गर और फिंगर चिप्स तैयार थे, वो पैक करवाए। 2 डिस्पोजेबल मग, एक डिस्पोजेबल प्लेट और एक शप्पर में खुसूसी दूध पत्ती और अपने लिए 1 किलो खालिस दूध लिया। मैं ट्रेन की रवानगी से कुछ पहले अपने केबिन में भाभी के पास मौजूद था। भाभी सब चीजें देखकर बहुत खुश हुई। मैं बकाया पैसे वापस करने चाहे तो भाभी ने मना कर दिया कि ये मेरी तरफ से रख लो। ट्रेन चलने से पहले ही रेलवे के एक कारीगर ने आकर हमारे केबिन का एसी चालू कर दिया। ट्रेन चली तो भाभी ने बड़ी नफासत से मज़ेदार फिंगर चिप्स प्लेट में डालकर और दूध पत्ती का मग बर्थ पर सजा दिया था। दूध को भाभी ने शप्पर ही में रहने दिया और दूध वाला शप्पर बर्थ के साथ लटका दिया। हम दोनों देवर भाभी चिप्स एक दूसरे के मुंह में डालते और मग से खुश जायका दूध पत्ती का झूठ भरते हुए बेहद खुश थे। कुछ ही देर में हम चिप्स और बर्गर चट कर गए। दूध पत्ती का आखिरी घूंट भरते हुए भाभी खाबीदाल से लहजे में बोली, खालिद, मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत मर्तबा ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन जो मज़ा मुझे आज के सफ़र में आ रहा है, इससे पहले कभी नहीं आया। तुम बेहद अच्छे हमसफ़र हो। मैं तुम्हारी रफ़ाकत में सारी जिंदगी का सफ़र करूंगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पक्का वदा। मुझे भी भाभी की हमसफ़री दिल से कबूल थी।
क्योंकि इन जैसी खूबसूरत दिल फरेब खदोखाल रखने वाली हसीना अगर साथ हो तो कांटों की रागुजर पर भी गुलाब खिल जाते। और हम दोनों प्यार की बातें करते रहे और एक ही बर्थ सो गए। सुबह खिली तो ट्रेन साहिवाल स्टेशन पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने हाथ मुंह धोकर अपना होलिया ठीक किया और सामान को एक जगह रखकर साहिवाल स्टेशन आने का इंतजार करने लगे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से मैं और भाभी एक टैक्सी करा के भाभी के घर पहुंचे। रास्ते में भाभी ने फोन करके अपनी उम्मी को बाखबर अपने साहिवाल पहुंचने की खबर कर दी थी। भाभी अपने वालिद की इकलौती औलाद थी। नई मां से कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए सब यही समझते थे कि भाभी ही उम्मी की सगी बेटी है। और भाभी की मां को भी भाभी से बेहद प्यार था। भाभी लोग साहिवाल के एक मुजाफाती कस्बे की हवेली में रहाइश पजीर थे। भाभी के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। उनके घर में दूध के लिए 12 महीने एक भैंस और एक गाय खिले पर बंधी रहा करती थी। जानवरों की देखभाल के लिए भाभी के वालिद ने एक बड़ी उम्र के शख्स को हवेली के बड़े से सहन में एक पक्का मकान दे रखा था, जिसमें वो मुलाजिम अपनी बीवी और जवान लड़की के साथ रहा करता था। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, भाभी की मां ने जल्दी से आकर भाभी को गिले से लगाकर उन्हें खूब प्यार किया। मुझे भाभी के साथ देखकर वो बेहद खुश हुई और मुझे भी अपने सीने से लगाकर मेरा माथा चूमा। मैं उनकी बेबाकी देखकर हैरान रह गया और चूर नजरों से भाभी की तरफ देखा। मुझे देखकर भाभी ने आंख दबा दी। शायद भाभी ने अपनी मां के गिले लगते हुए उनके कान में कोई बात कही हो, लेकिन मुझे इसका इल्म ना हो सका। आज शायद भाभी ने साहिवाल आते हुए रास्ते में किसी जगह, जब मैं स्टेशन मास्टर के पास शिकायत नोट करवाने गया था, इस वक्त कॉल करके अपनी मां को सारी कहानी समझा दी हो। खैर, कुछ भी था, मैंने भाभी की मां पर एक निगाह डाली। इस वक्त वो भाभी का हाथ थामी हुई उन्हें इस कमरे में ले जा रही थी, जहां भाभी के वालिद बीमार हालत में उनकी आमद के मुंतजिर थे। भाभी की मां भी भाभी की तरह गोरी चट्टी भरी भरी जिस्म वाली एक खूबसूरत औरत थी। हम सब भाभी के वालिद के कमरे में मौजूद थे। भाभी और मैंने उनका हाल अहवाल पूछा और अपने घर वालों की तरफ से दुआएं और नेक तमन्नाएं पेश की, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हुए और सबको दुआएं देने लगे। भाभी के वालिद से सलाम दुआ के बाद भाभी की वालिदा हमें कमरे में ले आए। सबसे पहले उन्होंने हम दोनों को कहा कि हम नहा धोकर सफ़र की थकन और रास्ते के गर्दो गुबार से निजात हासिल कर ले, तब तक वो खाना लगवा देती हैं।